हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। तो आज हम बात करने वाले हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड और रोटेटिव बॉन्ड के बारे में, कैसे बनता है और कौन कौन से मॉलिक्यूल हैं जिनमें ये बॉन्ड पाया जाता है। ठीक है, चलिए बच्चों, सबसे पहले हम समझेंगे कि जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है वो होता क्या है। बेसिकली बच्चों, कोऑर्डिनेट बॉन्ड इट इज अ टाइप ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड। कोवैलेंट बॉन्ड, बस इतना सा याद रखना है आपने बच्चों। कोऑर्डिनेट बॉन्ड इज नथिंग बट इट इज ओनली अ टाइप ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड। कोऑर्डिनेट बॉन्ड कुछ है नहीं बच्चों, ये एक टाइप है किसका, कोवैलेंट बॉन्ड का टाइप है। अब देखो देखो समझते हैं बच्चों ये होता कैसे है। जैसे मैं पहला एग्जांपल यहाँ पर ले रहा हूँ बच्चों, कार्बन मोनोऑक्साइड है ना, मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड। बच्चों कार्बन मोनोऑक्साइड यानी CO। कार्बन डाइऑक्साइड आपने सुना होगा, कार्बन CO2। लेकिन एक और गैस होती है व्हिच इज बेसिकली पॉइजनस गैस, दैट इज नोन एज कार्बन मोनोऑक्साइड। अब मैं आपसे कहूँगा बच्चों, कार्बन है और ऑक्सीजन है, इनके इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करो, इनमें बॉन्डिंग करके दिखाओ और दोनों के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, जल्दी बोलो बच्चों। 8 इलेक्ट्रॉन इसके होने चाहिए और 8 इलेक्ट्रॉन इसके होने चाहिए, तभी दोनों क्या होंगे बच्चों, स्टेबल होंगे, है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चों। सबसे पहले हमें क्या करना पड़ता है, जल्दी बोलिए बच्चों। जब भी आप कार्बन मोनोऑक्साइड में बॉन्डिंग करेंगे या कोई बॉन्ड बनाने की कोशिश करेंगे, सबसे पहले आपको 2 एटम लिखने हैं, यानी कार्बन का एटम लिखना है, ऑक्सीजन का एटम लिखना है बच्चों। और इनके क्या लिख देना बच्चों, इनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन को डॉट के फॉर्म में यहाँ पर रिप्रेजेंट करना है। दैट इज द लेविस डॉट स्ट्रक्चर ऑफ कार्बन and that is the Lewis dot structure of oxygen. How many valence electron in oxygen, student? There are 6 electrons, 6 valence electron in oxygen, and carbon there are 4 valence electron, right? Now what happen, it need 2 electrons, so it will share 2 electron from carbon and will complete 8 electron in its outermost shell। बच्चों ऑक्सीजन के ऑलरेडी कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं आउटर मोस्ट में, 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 2 इलेक्ट्रॉनों की और जरूरत है। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन कहां से लेता है, कार्बन से। कितने इलेक्ट्रॉन कार्बन से लिए हैं, 2। तो कार्बन भी कितने इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम ऑक्सीजन के ले सकता है नॉर्मली बच्चों, 2, क्योंकि म्यूचुअल शेयरिंग होती है कोवैलेंट बॉन्ड में। मैंने बोला ये कोवैलेंट बॉन्ड है ना, म्यूचुअल शेयरिंग होगी। तो बताइए, जब इसने 2 इलेक्ट्रॉन शेयर किए तो क्या हो गया, 1 2 3 4 5 6, देयर आर 6 इलेक्ट्रॉन इन वैलेंस शेल ऑफ कार्बन। बच्चों ये कुछ बॉन्डिंग ऐसे होगी, ऑक्सीजन यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन ले सकता है, लेगा 2, एक्चुअली 2 ही इलेक्ट्रॉन लेगा, क्योंकि इसके आउटरमोस्ट में ऑलरेडी 6 इलेक्ट्रॉन है। तो ये क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन ले लिया इसने, 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो गए। क्योंकि ऑक्सीजन ने कार्बन के 2 इलेक्ट्रॉन लिए थे, तो कार्बन भी मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन शेयर कर सकता है, ऑक्सीजन के 2 इलेक्ट्रॉन शेयर किए। तो यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन हुए बच्चों, 6 इलेक्ट्रॉन, बट इट इज अनस्टेबल। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो कार्बन के 6 इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं और ऑक्सीजन के 8 इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं, गड़बड़ हो रही है। तो आगे बढ़ते हैं बच्चों। अब यहाँ पर जो है जो एटम होते हैं ना बच्चों, जैसे बेसिकली जो कार्बन मोनोऑक्साइड है, ये क्या करता है, देखो यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों की डेफिशिएंसी है नहीं, तो ये तुरंत 1 इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट करता है। क्यों किया डोनेट, जल्दी बोलो बच्चों। क्योंकि यहाँ इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी थी, तो बहुत अच्छा आदमी है, ये क्या करता है, बहुत अच्छा आदमी है, तो ये 1 इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट करेगा। क्यों, इसमें डेफिशिएंसी थी। अब आप कहेंगे सर कैसी बात कर रहे हो, ये आदमी नहीं। बिल्कुल सही बच्चों, ये बहुत अच्छा आदमी तो नहीं, लेकिन ये बहुत अच्छा क्या है बच्चों, एटम है। ये क्या किया, यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन की या इलेक्ट्रॉनों की कमी थी, तो इसने कुछ सोचा नहीं अपने बारे में, कहा भाई 1 इलेक्ट्रॉन तू ले ले। तो इसको क्या ऐसे लिख सकते हैं हम, एक बार पहले इस वाले को मैं ऐसे लिख रहा हूँ, देखो कार्बन 2 इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग ऑलरेडी है बच्चों, कुछ ऐसे। और कार्बन पर आप देखोगे तो यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 फ्री इलेक्ट्रॉन है। ऑक्सीजन पे इलेक्ट्रॉन देखोगे तो 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन फ्री हैं, 1 2 3 4, है ना। अब बच्चों क्या होता है, मैंने आपसे कहा इसमें 6 इलेक्ट्रॉन है, इसमें 8 इलेक्ट्रॉन है, तुरंत 1 इलेक्ट्रॉन ये इसको डोनेट करेगा। डोनेट करेगा तो क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ से इलेक्ट्रॉन हटा के मैं यहाँ लिख देता हूँ। क्यों किया ऐसा, क्योंकि यहाँ इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी थी, इसके पास इनफ इलेक्ट्रॉन थे। जैसे ही ऑक्सीजन ने 1 इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट किया, तो ऑक्सीजन के ऊपर कौन सा चार्ज आएगा बच्चों, नेगेटिव। और कार्बन ने इलेक्ट्रॉन रिसीव किया, तो इसके ऊपर कौन सा चार्ज आएगा बच्चों, नेगेटिव। इसके ऊपर पॉजिटिव, ऑक्सीजन के ऊपर आएगा पॉजिटिव और कार्बन के ऊपर आएगा नेगेटिव। दोबारा बोल रहा हूँ,
ऑक्सीजन ने एक इलेक्ट्रॉन डोनेट किया तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा, कार्बन ने एक इलेक्ट्रॉन रिसीव किया तो इसके ऊपर कौन सा चार्ज आएगा बच्चों, नेगेटिव चार्ज आएगा। लेकिन ऐसा करने से एक और दिक्कत इनके सामने खड़ी होगी बच्चों। ऑक्सीजन के आउटरमोस्ट में इलेक्ट्रॉन काउंट करो 1 2 3 4 5 6 7, पहले 8 थे लेकिन अब 7 अनस्टेबल हो गया। इसके पहले 6 थे, अब देखो 1 2 3 4 5 6 7, नाउ इट हैव 7 इलेक्ट्रॉन, है ना, यानी दोनों अभी भी अनस्टेबल हैं। बट ऐसा करने से कुछ एक और फायदा हुआ है बच्चों। फिर ये कहते हैं, देखो ये लोन पेयर है बच्चों, दो दो पेयर में है, पेयर में सिंगल है, सिंगल है, ये कहते हैं भैया शेयरिंग कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, शेयरिंग कर लेते हैं। जैसे ही ये शेयरिंग करते हैं बच्चों, तो अब क्या हुआ जल्दी बताएं बच्चों, अब क्या हो गया बच्चों, अब हो गया इस कार्बन के इलेक्ट्रॉन गिनो, जल्दी से इलेक्ट्रॉन गिनो बच्चों, 1 2 3 4 5 6 7 8, इसके कितने इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो गए, 8, और इसके काउंट करो 1 2 3 4 5 6 7 8, ये देखिए बच्चों दोनों के कितने कितने इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो गए, 8 इलेक्ट्रॉन। तो ये जो न्यूली फॉर्म्ड बॉन्ड है बच्चों, दिस बॉन्ड that is known as dative bond और coordinate bond। इसी को coordinate bond बोलते हैं क्योंकि ऑक्सीजन ने अपने दोनों इलेक्ट्रॉन डोनेट किए बच्चों। कायदे से देख दिया जाए तो इस जो इस शेयरिंग में दो इलेक्ट्रॉन है, ये और ये इलेक्ट्रॉन, ये दोनों किसके हैं बच्चों, ऑक्सीजन के हैं। यानी ऑक्सीजन ने इसके इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो करके अपना एक इलेक्ट्रॉन पहले इसको दे दिया और एक अपना इलेक्ट्रॉन था उसके साथ क्या कर दी बच्चों, शेयरिंग कर दी। तो ये जो बॉन्ड है बच्चों, दिस बॉन्ड इज नोन एज डेटिव बॉन्ड और कोऑर्डिनेट बॉन्ड। बच्चों दैट इज द रियल स्ट्रक्चर ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड, दैट इज द रियल स्ट्रक्चर ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड। लेकिन इसको आप कैसे भी लिख सकते हैं, देखिए फटाफट से देखा बच्चों। और देखो इसको बार बार हम ऐसे नहीं लिखते हैं कि क्या नहीं लिखते हैं, सी ट्रिपल बॉन्ड ओ लोन पेयर लोन पेयर लोन पेयर लोन पेयर, मतलब लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, एक लोन पेयर है, एक लोन पेयर है, यहाँ पर नेगेटिव यहाँ पर पॉजिटिव, ऐसे नहीं रिप्रेजेंट किया जाता है। लेकिन रियल रिप्रेजेंटेशन तो यही है बच्चों। और ऐसे लिख सकते हो, कैसे कि जो ये पॉजिटिव नेगेटिव है ना, इसको हटा ही दो आप, है ना, सी डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड ओ, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन बच्चों दोनों इलेक्ट्रॉन ये किसके हैं, ऑक्सीजन के। तो यहाँ से ना ऑक्सीजन से कार्बन की तरफ एरो कर दो, बस इलेक्ट्रॉन 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 इलेक्ट्रॉन। देखिए पॉजिटिव और नेगेटिव साइन को मैंने हटा दिया है। अगर पॉजिटिव नेगेटिव साइन को हटाओगे तो बच्चों इस वाले डेटिव बॉन्ड को आपने एरो से दिखाना पड़ेगा। दिस एरो रिप्रेजेंट two things, number one that is the dative bond, number two both electron are the electron of oxygen, right। तो बच्चों this bond is known as dative bond। तो सबसे पहला एग्जांपल कौन है बच्चों हमारा, जल्दी से बोले, dative bond और coordinate bond का जो फर्स्ट एग्जांपल है that is कार्बन मोनोऑक्साइड। अब ऐसे ही बहुत और है बच्चों। चलिए कार्बन मोनोऑक्साइड के बारे में एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बता रहा हूं बच्चों। हम है ना, हम सांस लेते हैं, सांस में हम क्या लेते हैं बच्चों, जल्दी बोले, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन ऐसे अगर मैं सांस ले रहा हूँ तो ऑक्सीजन ले रहा हूँ। अभी बहुत सारे ऑक्सीजन मॉलिक्यूल मेरे ब्लड में जा चुके होंगे, हीमोग्लोबिन उनको लंग्स से लेता है और ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है बच्चों। लेकिन मैं आपको बता दूं हमारे लंग्स बहुत पावरफुल तरीके से ऑक्सीजन को रिसीव करते हैं, ठीक। लेकिन बच्चों कार्बन मोनोऑक्साइड को भी हमारे लंग्स क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं, रिसीव करते हैं बच्चों। कितने पावरफुल तरीके से बताओ बच्चों, हमारा जो ऑक्सीजन लेने की पावर होती है उससे 450 गुना ज़्यादा पावरफुल तरीके से, 450 गुना ज़्यादा, 450 टाइम मोर देन O2। सोचिए बच्चों जितना हमारी कैपेसिटी होती है ऑक्सीजन को लेने की, उससे 450 गुना ज़्यादा पावरफुल तरीके से हम किसको ले सकते हैं बच्चों, कार्बन मोनोऑक्साइड। इसलिए बच्चों जब सर्दियां आती हैं तो हम बंद कमरे में अकेठी वगैरह जो कोयला वगैरह जलाकर रखते हैं, उससे क्या निकलते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड निकलती है। जब इंसान को नींद आ जाती है ना, तो वो सांस में क्या ले रहा है, क्या इनहेल कर रहा है, उसको बिल्कुल आइडिया नहीं होता है। और मैं आपको बता दूं बच्चों ऑक्सीजन के मुकाबले कितनी फास्ट तरीके से रिएक्ट करती है, 450 टाइम मोर देन ऑक्सीजन। मीन्स अगर एक इंसान, कोई भी हो सकता है वो इंसान, लगभग 4 घंटे, ध्यान सुनो, 4 घंटे अगर कार्बन मोनोऑक्साइड वाले रूम में रहता है तो आप समझ रहे हैं ना क्या हो सकता है उसके साथ। हो सकता है नहीं, कंफर्म है, 4 घंटे में बहुत गड़बड़ हो जाएगी।
नींद में फिर वापस नहीं आ पाएगा वो, ये ध्यान देना। केवल 4 घंटे में, देखिए 4 टाइम 4 घंटे में, है ना, क्योंकि इसकी एफिशिएंसी ऑक्सीजन से कितना है बच्चों, 450 इतना ज़्यादा। चलिए खैर ये अलग बातें हैं बच्चों, आगे बढ़ते हैं। एक और एग्जाम्पल मैं आपके लिए ले रहा हूँ बच्चों, इसको अच्छे से सीखें बच्चों, इट इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट। One more example we have that is known as ओजोन गैस। बच्चों कौन सी गैस, ओजोन गैस। ओजोन गैस में कुछ और भी चीजें सीखने को आपको जरूर मिलेंगी बच्चों। दूसरा मैं यहाँ पर ले रहा हूँ ओजोन गैस यानी O3। आप सबको मालूम है बच्चों ओजोन गैस क्या करती है, हमें जो ये हमारी अर्थ है बच्चों, ये अर्थ है और ये हमारा कौन है बच्चों, सन है। बताइए सन क्या होता है, खुश होता है, क्यों होता है, क्योंकि ये तो हमें क्या दे रहा है, लाइट दे रहा है डिफरेंट टाइप की। इसमें से ये क्या होती है बच्चों, यूवी भी होती है। लेकिन जैसे ही यूवी अर्थ पर पहुंचती है, अर्थ क्या हो जाती है बच्चों, रोना शुरू हो जाती है। क्यों रोती है, जल्दी बोलो। क्योंकि यूवी अगर अर्थ में आ गई तो अर्थ में रहने वाले इंसान, अर्थ में रहने वाले आपके प्लांट्स वगैरह, ये यूवी रेज उनको सबको खत्म कर देती है। इसलिए अर्थ के चारों तरफ बच्चों ये बहुत चौड़ी परत होती है, चौड़ी लेयर होती है बच्चों O3 की। और जैसे ही यूवी यहाँ आती है तो O3 हमें बचा लेती है। O3 उस यूवी रेडिएशन को अंदर नहीं आने देती है, वहीं पर समाप्त कर देती है, बाहर भी नहीं भेजती है, समाप्त कर रही है। ध्यान से समझना, अगर समझना है जैसे यूवी सन से कहाँ आ रही है, ओजोन लेयर में, और यहाँ गायब, गायब, है ना। कैसे होता होगा बच्चों, है ना, बहुत जबरदस्त है, समझना इस चीज को। यूवी कहाँ से आ रही है, सन से आ रही है, लेकिन O3 में आते ही गायब। लेकिन बच्चों याद रखना, अगर ओजोन की लेयर हट जाए तो ये यूवी सीधे अर्थ में आएगी और अर्थ की दुर्दशा कर देगी। इसलिए ध्यान देना बच्चों, अर्थ रोना शुरू कर रही है तो इसको रोने से आपको हंसाना है, तो कोशिश करिए इसको हंसाइए बच्चों, है ना। वो पावर आपके हाथ में है बच्चों, इसका ध्यान दें, ठीक है। कैसे है वो आप खुद समझे, ठीक है। 2 क्वेश्चन आपके लिए यहाँ पर हैं। एक, यूवी ओजोन लेयर में आने से बूम गायब, दूसरा अर्थ को आप हंसा सकते हो, इस पर काम करें। चलिए हम बात करते हैं बच्चों, व्हाट इज द बॉन्डिंग इन, which type of bonding in O3 molecule means ozone molecule। चलिए समझते हैं बच्चों। We have 3 oxygen here, 1 2 and 3। ध्यान समझना, बहुत बच्चे इसमें बहुत बड़ी गलती करते हैं। Each have 6 electron in their outermost shell, right? Each has 6 electron in their outermost shell, like this, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, like this, okay। अब आप कहेंगे कि सर इट्स वेरी इजी, हर किसी को 2-2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो ये एक यहाँ से रिसीव करेगा ऐसे करके और एक यहाँ से रिसीव करेगा, तो इसके 2 हो जाएंगे। फिर ये वाला एक यहाँ से रिसीव करेगा और एक यहाँ से रिसीव करेगा, इसके भी 2 हो जाएंगे। फिर ये वाला एक यहाँ से रिसीव करेगा बच्चों और एक यहाँ से रिसीव करेगा, इसके भी 2 हो जाएंगे। यानी सबके 8 हो जाएंगे, इसके भी 8, इसके भी 8, इसके भी 8, है ना। और ये ऐसा कुछ बन जाएगा, आप ऐसा बोल सकते हैं बच्चों। ये देखिए O ये बन गया। बाकी 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन इसके बचेंगे बच्चों, 4 इलेक्ट्रॉन इसके बचेंगे फ्री वाले, और 4 इलेक्ट्रॉन इसके बचेंगे। अब काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, सबके 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो रहे। आप कहोगे सर दैट इज द स्ट्रक्चर ऑफ O3। नो स्टूडेंट, नो, इट्स 100% रॉन्ग, इट्स 100% रॉन्ग। बच्चों ये 100% क्या है, रॉन्ग है, ऐसा कभी बन ही नहीं सकता। अब आप कहोगे क्यों नहीं बन सकता सर, आपने तो कहा था कि आउटरमोस्ट में 8 कंप्लीट होने चाहिए, हमने करके दिखा दिए, बिल्कुल करके दिखा दिए बच्चों। ये कुछ ऐसा है, देखो कैसा है। मैं आपसे कहूंगा कि बच्चों आपको बस खड़ा होना है ऐसे, ठीक है, सीधे रहना है, पैर जमीन पर होने चाहिए दूसरे, और पूरा स्ट्रेट रहना है। और आप ये हाथ पीछे रखो और इस हाथ से आप खड़े रहे पैर को पकड़ो। कर सकते हैं क्या आप ऐसा, जल्दी बोलो, आप ऐसा कर सकते हैं क्या? अगर मैं आपसे कहूं बच्चों हाथ से दूसरा हाथ पकड़ो, आप ऐसे पकड़ लेंगे आसानी से, है ना, या हाथ से पैर पकड़ो, ऐसे करके आप पैर भी पकड़ लोगे, राइट। लेकिन मैं आपसे कहूं कि ऐसे हो,
हाथ पीछे करिए, पैर अपनी जगह से हिलाना नहीं, सीधे रहना है और पैर पकड़िए। हो पाएगा? कभी नहीं हो पाएगा बच्चों। उसी वजह से जैसे अगर हम ऐसे कोशिश करेंगे तो एक तो पहुंचेगा नहीं, ऐसा लग रहा है कि हाथ से पैर पकड़ा जा सकता है, लेकिन कंडीशन भी तो है ना, सीधा रहना है वगैरह वगैरह। वहां भी बच्चों इस केस में भी ऐसा ही होता है। हमें लग तो रहा है कि ऐसा बन सकता है, लेकिन नहीं बच्चों। एक तो ये बहुत नजदीक आ जाएंगे और दूसरे इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये इलेक्ट्रॉन खींचना जानते हैं। अगर ये बच्चों ऐसे बनेगा ना तो ये इलेक्ट्रॉन खींचेंगे अपनी तरफ, और अपनी तरफ खींचेंगे तो रिपल्सन होगा बच्चों, खतरनाक रिपल्सन होगा, और बम करके क्या हो जाएंगे, टूट जाएंगे, यानी बनने से पहले ही टूट जाएगा। तो ऐसे बन ही नहीं सकता है इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन बच्चों। इतने सारे इलेक्ट्रॉन यहाँ, इतने सारे इलेक्ट्रॉन यहाँ, इतने सारे इलेक्ट्रॉन यहाँ है, तो ये क्या करेंगे, रिपल्सन करेंगे। मतलब ऐसा है कि आपका हाथ जबरदस्ती अगर यहां से नीचे ले जाया जाए तो क्या हो जाएगा, जल्दी बोलो, टूट जाएगा यहां से, है ना। तो बच्चों वैसे ही ये इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन होता है, ऐसा बन ही नहीं सकता है ना। तो बच्चों ये तो इसका आंसर नहीं होता है। अब अगर आप दूसरा आंसर देखेंगे बच्चों, तो दूसरा इसका एक ही और स्ट्रक्चर बन सकता है, वही इसका रियल आंसर है। चलिए देखते हैं कैसे। बच्चों वी हैव O3, वी हैव 3 ऑक्सीजन एटम। अभी भी मैं ऐसे ही लिख रहा हूं, लेकिन हम ऐसे इसको बना ही नहीं सकते। चलिए कैसे बनाते देखिए। 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6। अब मैं क्या कर रहा हूं बच्चों, मुझे लग गया कि ऐसे तो बन नहीं सकता। अब मैं इस ऑक्सीजन के लिए 2 इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन से ले रहा हूं, तो ये ऑक्सीजन भी मैक्सिमम इसके कितने इलेक्ट्रॉन ले सकता है, 2। ये तो दोनों कंप्लीट हो गए। ये तो दोनों क्या हो गए बच्चों, कंप्लीट। लेकिन O3 में तीनों ऑक्सीजन एटम एक साथ होने चाहिए, ये तो O2 बन गए। ये तो क्या बन गया बच्चों, O2, लेकिन ये अलग हो गया, ऐसा हो नहीं सकता। तो बच्चों ये क्या कहते हैं, सुनो, ये कहते हैं ये बेचारा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट रह गया, 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन, लेकिन इसके 8 इलेक्ट्रॉन हो गए हैं। मैंने अभी क्या बोला था, जो कार्बन मोनोऑक्साइड में इसके पास इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है, इस और इस ऑक्सीजन के पास अभी इलेक्ट्रॉन अवेलेबल है। चलिए ये बॉन्डिंग में है, लेकिन ये तो इलेक्ट्रॉन अवेलेबल है ना, 2 लोन पेयर यहाँ पर है, 2 लोन पेयर यहाँ पे है। तो इनमें से कोई भी दोनों सेम है, तो कोई भी इसको इलेक्ट्रॉन दे देता है। चलिए मैं यहाँ से दे रहा हूँ इसको इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा, समझे बात को ध्यान से। ये इलेक्ट्रॉन दे दिया, तो अब क्या हो जाएगा बच्चों, इस पर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव, और इस पर क्या आ जाएगा, नेगेटिव। अब बच्चों ये लोन पेयर है ना, तो ये और ये आपस में इलेक्ट्रॉन क्या कर देंगे, बॉन्डिंग कर देंगे बच्चों। तो इसको कैसे लिख सकते हैं हम, देखो ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड O, ये और ये बॉन्डिंग कर गए बच्चों, ये 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, दोनों इलेक्ट्रॉन इसके हैं, ध्यान रखना। 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन, और लिखो इसके 1 2 3 4 5 6। ध्यान से देखो कैसे बोल रहा हूं मैं, ये ऑक्सीजन लिखा, ये बॉन्ड बनाया बच्चों, 2 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन लिख दिए मैंने, और इस पर क्या आएगा बच्चों, नेगेटिव चार्ज आएगा। और यहाँ पर देखो बच्चों 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग थी, तो यहाँ डबल बॉन्ड O आएगा बच्चों, और इसमें 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन फ्री है, 1 2 3 4 इलेक्ट्रन फ्री हैं। और अब इसमें कितने इलेक्ट्रॉन बचे हैं बच्चों, इस ऑक्सीजन में फ्री 1 2 और इस पे एक चार्ज है बच्चों पॉजिटिव। अब देखें बच्चों, अब इलेक्ट्रॉन काउंट करो इस ऑक्सीजन के, 1 2 3 4 5 6 7 8, कितने इलेक्ट्रॉन, 8। एक बॉन्ड का मतलब कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं बच्चों, 2, और ये 2 बॉन्ड का मतलब 4, ये 4 इलेक्ट्रॉन इसके भी होंगे और इसके भी होंगे, उसी को तो शेयरिंग बोलते हैं। अब यहाँ देखो इसके 1 2 3 4 5 6 7 8, इसके भी कितने हो गए, 8, और इसके 1 2 3 4 5 6 7 8, सबके बराबर हो गए ना बच्चों। लेकिन यहाँ देखो, यहाँ बॉन्ड कैसे बना बच्चों, इलेक्ट्रॉन रिसीव किया है, इसने इलेक्ट्रॉन डोनेट किया, यानी दोनों इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन के हैं, तो दिस बॉन्ड इज नोन एज कोऑर्डिनेट बॉन्ड। इसी बॉन्ड को क्या बोलते हैं बच्चों, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो इसको कैसे लिख सकते हैं, जल्दी बोलो, इसको ऐसे लिख सकते हैं, अगर प्लस माइनस ना लिखूं मैं तो इसको सिंगल एरो लगा के ये लिखूंगा, और यहाँ डबल बॉन्ड O। अब देखो बच्चों, ये थोड़ा दूर हो सकते हैं, पहले नजदीक थे अब दूर हो सकते हैं, तो रिपल्सन कम होगा तो स्टेबल होगा। 1 2 3 4 5 6 1 2 1 2 3 4, that is the real structure of ozone molecule। चलिए, तो बच्चों ये था दूसरा एग्जाम्पल जिसमें हमारा एडिटिव और कोऑर्डिनेट बॉन्ड आता है, ठीक है। चलिए, इन दोनों की कहानी समझ में आ गई। अब आपके लिए मैं एक होमवर्क दे रहा हूं बच्चों, इसको करके दिखाएं, HNO3 करके दिखाएं बच्चों। इसमें और भी कुछ नया समझ में आएगा। इसमें से ना बच्चों
मैं सही बता रहा हूँ, इसमें केमिस्ट्री के 50% एक साथ कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ जाएंगे। जितना अभी तक आपने केमिस्ट्री सीखी है ना, अगर HNO3 आपने बना लिया ना बच्चों, इसमें बहुत डीपनेस आती है केमिस्ट्री में, बहुत 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 ज़्यादा। होने पे कॉन्सेप्ट बहुत छोटे हैं, बहुत बड़ी कॉन्सेप्ट नहीं है, लेकिन अगर आपने HNO3 समझ के बनाया ना बच्चों, तो यहाँ से बहुत कुछ आपको सीखने को मिलने वाला है। चलिए इसमें बनाइए बच्चों, इसमें बॉन्डिंग कैसे होगी। और आउटरमोस्ट में हाइड्रोजन के 2 होने चाहिए, नाइट्रोजन के 8, तीनों ऑक्सीजन के 8 8 8 होना चाहिए। लेकिन ऐसा जैसा बिल्कुल मत बनाना, ऐसा बनाने से बच्चों रिपल्सन होगा, और ये बनेगा ही नहीं, है ना। जहाँ रिपल्सन होता है वो बनता ही नहीं है। चलिए बच्चों, आज की कहानी यही समाप्त करते हैं। ध्यान से पढ़िए, समझिए, HNO3 में जरूर ट्राई करना बच्चों। नहीं आएगा कमेंट में मुझे बता देना। थैंक यू।